एफिल टावर फ्रांस की पहचान है। क्या आप जानना चाहेंगे इसके बारे में? नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार मिश्र और 6 मई की दैनंदिनी में आप सभी का स्वागत है। एफिल टावर यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में सैंप दे मार्स में सीन नदी के तट पर स्थित है। यह पेरिस का एक प्रसिद्ध लोकप्रिय स्थल है। यह लोहे का टावर है जो शहर का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। वर्तमान में यह टावर 324 मीटर ऊंचा है और इसे वर्ष 1887 से 1889 के बीच में बनाया गया था। जब इस टावर का निर्माण हुआ उस वक्त वह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। इस टावर को 2 साल 2 महीने और 5 दिनों में बनाया गया था। इसका उद्घाटन 31 मार्च 1889 में हुआ और आज ही के दिन 6 मई से यह टावर लोगों के लिए खोल दिया गया। यह टावर अपनी अद्वितीय संरचना और पेरिस के सुंदर दृश्यों के लिए जाना जाता है। एफिल टावर को हर साल लाखों लोग देखने आते हैं। आज विश्व अस्थमा दिवस है। वर्तमान में वायु प्रदूषण को देखते हुए अस्थमा के रोगियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस बीमारी से छोटे बच्चों से लेकर वयोवृद्ध जन तक प्रभावित हो रहे हैं। अस्थमा के संबंध में जागरूकता और शिक्षा हेतु हर साल मई माह के प्रथम मंगलवार को संपूर्ण विश्व में विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। अस्थमा एक दीर्घकालिक बीमारी है जिसके कारण फेफड़ों की वायु मार्ग सूज जाती है और संकरी हो जाती है। इससे सांस लेने में कठिनाई होती है, जैसे घरघराहट, सांस फूलना, सीने में जकड़न, खांसी। नेहरू गांधी परिवार के संरक्षक और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू जी का जन्म आज ही के दिन 6 मई वर्ष 1861 में कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। मोतीलाल नेहरू जी की पत्नी का नाम स्वरूपा रानी था। जवाहरलाल नेहरू उनके एकमात्र पुत्र थे। उनकी 2 कन्याएं भी थीं। बड़ी बेटी का नाम विजय लक्ष्मी था, जो आगे चलकर विजय लक्ष्मी पंडित के नाम से प्रसिद्ध हुई। मोतीलाल नेहरू जी ने इलाहाबाद में, जो वर्तमान में प्रयागराज है, एक आलीशान घर बनवाया और उसका नाम आनंद भवन रखा, जो इस समय एक संग्रहालय के रूप में है। साल 1920 में मोतीलाल नेहरू ने महात्मा गांधी जी को सुना और समझा और उनसे प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। करियर के शीर्ष स्थान पर पहुंचकर वकालत उन्होंने छोड़ दी और गांधी जी के साथ आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद भी मोतीलाल जी ने आंदोलन में प्रतिभाग किया। भारत के राष्ट्रीय तैराकी चैंपियन रहे खजान सिंह का जन्म आज ही के दिन 6 मई 1964 को हुआ था। उन्होंने 1986 में सियोल में हुए एशियाई खेलों में रजत पदक जीता। उन्हें 1984 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1985 में काठमांडू में हुए दक्षिण एशियाई फेडरेशन सैफ खेलों में खजान सिंह ने 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में स्वर्ण पदक जीता था और 55.34 सेकेंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी स्थापित किया था। उन्होंने वर्ष 1988 के बीजिंग में हुए एशियाई तैराकी चैंपियनशिप मुकाबले में कांस्य पदक जीता था। और अंत में, जिंदगी आसान नहीं होती, इसे बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नज़रअंदाज से। नमस्कार।